नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं व्हाइट हाउस में। यहां पर मिनरल डील होनी थी, लेकिन सिक्योरिटी का मुद्दा भी जेलेंस्की लगातार उठाते हुए नजर आ रहे थे। तो हुआ ये कि सामने मीडिया बैठी हुई थी और ऑन कैमरा ही दोनों दिग्गजों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। ऑन कैमरा दो देशों के दिग्गजों के बीच में हुई इस तरह की बहसबाजी शायद आपने भी पहली बार देखी होगी। ये नजारा बिल्कुल अलग था, जिसमें ट्रंप ये भी कहने से नहीं चूके कि आप एक स्टूपिड प्रेसिडेंट हैं, जिसके जवाब में जेलेंस्की भी लगातार अड़े रहे। उसके बाद ट्रंप ने उन्हें समझाया कि आप अपने देश को युद्ध की तरफ लेकर जा रही हैं। अगर हम आपको इक्विपमेंट्स ना देते तो आपका युद्ध 2 हफ्ते भी नहीं चल पाता। इस तरीके से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच काफी ज्यादा बहसबाजी हुई थी। लेकिन अब जेलेंस्की को ब्रिटेन ने गले लगाया है। आप जानते ही हैं, ब्रिटेन ने अरबों डॉलर की मदद भेज दी है। लेकिन इन सब के बीच जेलेंस्की को यह क्यों कहना पड़ा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं? आइए इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ट्रंप और जेलेंस्की के बीच का वो वीडियो देख लेना चाहिए जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड में बना हुआ है। You haven't been alone. You haven't been alone. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and your men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like that. तो देखा आपने किस तरीके से दोनों दिग्गज बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और बहसबाजी भी ऐसी जैसे दो नॉर्मल लड़के आपस में लड़ रहे हैं वो बैठ के। बहरहाल इन सब के बीच जेलेंस्की को ये क्यों कहना पड़ा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, ये आपको अब हम बताते हैं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि अगर उन्हें उनके देश में शांति की गारंटी मिलती है, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिलती है, तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस पद से कोई लालच नहीं है, मैं आज ही रेजिग्नेशन देने को तैयार हूं, बशर्ते यूक्रेन जो कि मेरा देश है वो नाटो का सदस्य बन जाए और दूसरी तरफ शांति की गारंटी मुझे दे दी जाए। आपको बताते चले, इसी शांति और इसी सुरक्षा को लेकर वो बात करने गए थे ट्रंप से। दूसरी तरफ नाटो का सदस्य बनने के लिए यूक्रेन काफी वक्त से बेताब है। मानो तो ये भी जा रहा है कि चूंकि नाटो का सदस्य बनने का ही लालच दिया गया था यूक्रेन को, इसीलिए ये पूरी जंग छिड़ी जो इस वक्त यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से। बहरहाल इन सब के बीच अगर देखा जाए तो जेलेंस्की ने कहा है कि मैंने अगर नाटो सदस्यता सुनिश्चित कर ली तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। मेरा इस्तीफा यूक्रेन की नाटो सदस्यता के बदले में हो सकता है, तो मैं इस पर सहमत होऊंगा। इसी के साथ हालांकि जेलेंस्की ने यह भी साफ कर दिया कि यह सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। उन्होंने कहा सिर्फ चुनाव कराना ही काफी नहीं है, आपको मुझे भाग लेने से रोकना होगा और ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब सोशल मीडिया पर जेलेंस्की की टिप्पणी धड़ल्ले से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ट्रंप से बहस करने के बाद ही जेलेंस्की ने ये रेजिग्नेशन की बात क्यों कही, कि नाटो का जिक्र क्यों किया, पीस की बात अब वो क्यों कर रही है, जब ट्रंप वही उसी भाषा में उनको जवाब दे रहे थे कि आप अपने देश को युद्ध की तरफ लेकर जा रही हैं, तब तो वो बहस कर रहे थे। तो सोशल मीडिया पर इस वक्त ये हॉट टॉपिक छिड़ा हुआ है। सिर्फ जेलेंस्की वाले देश यानी कि यूक्रेन में ही नहीं, या फिर रशिया में ही नहीं, या फिर अमेरिका में ही नहीं, बल्कि भारत में भी इसकी चर्चा हो रही है। दुनिया के बाकी देशों की भी नजरें इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऊपर हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। बाकी ट्रंप की तरफ से लताड़े गए हैं, अमेरिका की तरफ से लताड़े गए हैं, लेकिन ब्रिटेन ने गले लगाया है, अरबों डॉलर की मदद भेजी है, जिसके बाद जेलेंस्की ने कहा है कि यह मदद हमें हथियार बनाने में काफी ज्यादा सहायक होगी। आपको बताते चले, राष्ट्रपति चुनाव पर भी जेलेंस्की ने जवाब दिया है। हालांकि उन्होंने एक सवाल के जवाब में मजाकिया लहजे में कह दिया कि मैं लिंडसे ग्राहम को यूक्रेन की नागरिकता दे सकता हूं और वो हमारे देश का नागरिक बन जाएंगे, फिर मैं उन्हें यूक्रेन के नागरिक के रूप में इस विषय पर सुनूंगा कि राष्ट्रपति कौन होना चाहिए। इसके साथ ही जेलेंस्की ने जोर दिया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का चुनाव यूक्रेन में ही होगा, ना कि किसी बाहरी देश में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जिस तरीके से ये बात करते हुए नजर आई, सारी बातें उन्होंने कही हैं ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद। पत्रकारों से लगभग 90 मिनट तक उन्होंने चर्चा की और इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। फिलहाल जेलेंस्की के इस बयान को लेकर और इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, जरूर बताएं।